नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं शंकरलाल गुर्जर, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चाकसू। आज हम बात करेंगे कक्षा एकादशी विषय इतिहास में जो दूसरा जो लेसन था, लेखन कला एवं शहरी जीवन में हम पढ़ रहे थे। तो हम बात करें आज पाठ संख्या 2, लेखन कला एवं शहरी जीवन। हमने पहले बात की थी कि मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। आज हम बात करेंगे लेखन कला का विकास, जो हमारा टॉपिक रहेगा। लेखन कला के विकास के बारे में बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में 3200 ईसा पूर्व में लेखन की शुरुआत मानी जाती है। मेसोपोटामिया में 3200 ईसा पूर्व में लेखन की शुरुआत मानी जाती है। लेखन का प्रयोग इनके द्वारा सबसे पहले लेखन का प्रयोग जो किया गया वो मिट्टी की जो पट्टिकाएं होती थी उन पर किया गया। सबसे पहले मेसोपोटामिया में जो लेखन का प्रयोग किया गया, जो लेखन जो अक्षर लिखे गए वो मिट्टी की पट्टिकाओं पर अक्षर लिखे गए थे। आगे बात करें इसी में जो इस सभ्यता की भाषा इस सभ्यता की भाषा सुमेरियन भाषा मानी गई है। सुमेरियन भाषा में मेसोपोटामिया सभ्यता में जो सुमेरियन जो भाषा है उस भाषा में इस सभ्यता में लेखन का प्रयोग किया गया था। आगे बात करें इसी में लेखन अथवा लिपि में दर्शित चिन्हों का प्रयोग किया गया। जो इनकी जो लिपि थी उस लिपि में दर्शित जो चिन्ह थे उन चिन्हों का प्रयोग किया गया। व्याकरण के जो चिन्ह हैं उन चिन्हों का इस लिपि में प्रयोग किया गया था। उच्चरित ध्वनियों का भी प्रयोग किया गया। था जो ध्वनियां थी, जो चिन्ह थे, उन चिन्हों के माध्यम से इस लिपि का, इस भाषा का प्रयोग किया जाता था।
यहाँ के लोग हिसाब और की जो हिसाब किताब था इनका रखने, हिसाब किताब रखने, शब्दकोश बनाने, शब्दकोश बनाने तथा शब्दकोश के साथ साथ राजा के कार्यों का वर्णन करते थे। लेखन के रूप में करते थे। तो ये शहरी जो मेसोपोटामिया थी उसका जो लेखन का विकास किस प्रकार से हुआ, शुरुआत कब मानी गई, कौन सी भाषा में हुई शुरुआत, किस पर पहली बार लेखन का प्रयोग किया गया, ये कौन से दर्शक चिन्हों का प्रयोग किया गया, कौन सी ध्वनियां थी, हिसाब किताब किस प्रकार से लिखते थे, शब्दकोश बनाते थे और राजाओं के कार्यों का वर्णन करते थे, तो ये लेखन कला का विकास और शुरुआत मानी जाती है। अब बात करते हैं लेखन प्रणाली के बारे में। लेखन प्रणाली किस प्रकार से रही उसमें बात करें तो 2600 ईसा पूर्व में किलासर तथा कीलाकार लिपि का प्रयोग किया गया। किलास्कर तथा कीलाकार प्रयोग किया गया और इसे बाद में किलास्कर लिपि के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें इस सभ्यता में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस सभ्यता में जो लेखन कार्य था उस लेखन कार्य को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसी से आगे चलकर जो लेखन का विकास हुआ इस सभ्यता में, आगे चलकर शहरी जीवन का विकास हुआ, तो किलास्कर लिपि का विकास भी मेसोपोटामिया सभ्यता की देन मानी गई है। अब बात करते हैं साक्षरता की बात करें साक्षरता किस प्रकार से थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत कम लोग, मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, यानी कि जो साक्षरता थी वो इस सभ्यता की साक्षरता बहुत कम आंकी गई है। इसके साथ साथ इस लिपि के जो चिन्ह थे बहुत ही जटिल थे। किलास्कर लिपि या मेसोपोटामिया सभ्यता की जो सुमेरियन भाषा थी, इस भाषा की जो चिन्ह थे बहुत ही जटिल माने गए हैं, इसलिए उस भाषा को पढ़ना और लिखना बहुत कठिन माना गया, इसीलिए वहां पर साक्षरता कम आंकी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता में। अब बात करते हैं लेखन का प्रयोग किस राजा के शासनकाल में शुरुआत मानी जाती है।
राजा एन मरकर के समय हुई। एक राजा होता है एन मरकर, उस राजा के शासनकाल में इस लेखन का शुरुआती प्रयोग माना गया है। अब बात करें कि इस राजा के काल में शुरुआत क्यों हुई, क्योंकि राजा के समय जो व्यापार होता था, राजा के समय व्यापार जो होता था, उस व्यापार की वजह से एक दूसरे स्थान पर व्यापारी जाते थे तो उन्हें भाषा की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए भाषा का जो फैलाव था उसका सबसे बड़ा कारण व्यापार माना जाता है। एक दूसरी सभ्यताओं में जाते थे व्यापार करने के लिए, अपनी एक वस्तुओं को बेचने खरीदने जाते थे, तो व्यापार की वजह से लेकिन शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। फिर बात करें कि लेखन में मंदिरों पर भी लेखन किया गया। जिस प्रकार से इस सभ्यता में मंदिर बने गए तो मंदिरों पर भी तिथि अंकित की गई, राजा के नाम अंकित किए गए, सन अंकित किए गए कि ये जो मंदिर है किस भगवान को समर्पित है, किस शासनकाल में बनाया गया है। तो लेखन कार्य में इस सभ्यता में मंदिरों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। मंदिरों से भी लेखन की शुरुआत होती है। फिर बात करें लेखन कला की देन, इस मेसोपोटामिया सभ्यता से लेखन कला की क्या देन रही, किस प्रकार से रही, लेखन में मेसोपोटामिया को किस रूप में देखा गया है लेखन कला की देन में, तो हम बात करें सबसे पहले इस सभ्यता में समय की शुरुआत होती है समय का विभाजन होता है। एक महीने को 4 सप्ताह में बांटा गया। एक दिन को 24 घंटे में बांटा गया। एक घंटे को 60 मिनट में बांटा गया। तो ये पता लगता है कि इस सभ्यता में जो काल रहा, इस सभ्यता में उस काल को गणित काल के नाम से जाना जाता है। तो सारी की सारी जो व्यवस्थाएं दी गई, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं,
एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो सारी की सारी जो व्यवस्था थी, समय का विभाजन हुआ, इसकी शुरुआत मेसोपोटामिया की सभ्यता से मानी जाती है। आगे हम बात करें कि इसी सभ्यता की जो देन है वो पुस्तकालय निर्माण भी इसी सभ्यता में होता है। तो पहली बार जो पुस्तकालय बनाए गए वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में बनाए जाते हैं। पुस्तकालय की स्थापना या निर्माण भी इसी सभ्यता की देन है। एक शासक होता है असीरियाई शासक। शासक जो होता है अशुरबनीपाल। इस शासक के काल में पुस्तकालय की स्थापना भी मेसोपोटामिया सभ्यता में मानी गई है। आज जो टॉपिक रहा ये यहीं पर समाप्त होता है कि लेखन कला का प्रयोग कब, किसके शासनकाल में शुरुआत कि सबसे पहले लेखन का प्रयोग कौन सी पट्टिकाओं पर किया गया, ये यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।